ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स इन अ सिस्टम। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स हमने जो पढ़े हैं वो MLT होते हैं, बट यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को और प्लैंक्स कांस्टेंट h को, इन तीनों टर्म्स को एज अ फंडामेंटल यूनिट्स हमने कंसिडर किए हैं। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम। लेंथ और टाइम का डायमेंशंस फाइंड करना है इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ इन टर्म्स ऑफ c, g एंड h एज वेल एज टाइम इन टर्म्स ऑफ c, g एंड h। आगे बात समझ में? अभी तक हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे थे वो MLT के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमको लेंथ और टाइम को CGS के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नीट के लेवल से थोड़ा सा टफ है, बट हाँ JEE में बिल्कुल आ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो c है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो हमें पता है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, m तो है नहीं, डायरेक्ट l⁻⁴ t⁻⁻⁴। ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। देन नेक्स्ट आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों, आपने ग्रेविटेशन करके चैप्टर पढ़ा होगा 9th में। देखो, मैं साइड में आप लोग लिख लेना, मैं फार्मूला बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से अगर मैं G लिखूँगा तो G क्या हो जाएगा बच्चों, Fr² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, यानी G इज इक्वल्स टू फोर्स मतलब न्यूटन, r² डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, एंड m1 एंड m2 दोनों मासेस हैं यानी kg का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब आपको रफ में लिखना है। न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है, kg स्क्वायर। आगे बात समझ में? कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, kg से एक kg कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा मीटर क्यूब और डिनोमिनेटर में 1 kg बचेगा इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m⁻⁻⁻1 L³ t⁻²। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, आई होप आपने ये कैपिटल G का लिख लिया होगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपको रफ में निकाल के ऐसा करना है। अच्छा, आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पीड आपकी होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स हैं। नेक्स्ट आएगा H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है बच्चों। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा लैम्डा इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, लैम्डा हमें पता है डिस्टेंस होता है यानी मीटर, मास मतलब kg, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, जिसके कारण मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m⁻⁻1 L² t⁻⁻1। समझ गए बच्चों? ये लैम्डा का जो हमने निकाला है इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये भी हमारा हो गया। ओके,
एच की जो वैल्यू निकाली हमने, सॉरी, तो ये हमने सी, जी और एच तीनों का निकाल चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे लेंथ निकालना है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, दिस बी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। मुझे लेंथ निकालना है। तो अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि अगर मैं g और h को मल्टीप्लाई करता हूं, g और h को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ध्यान से देखो बच्चों, m⁻⁻1 है g में और m⁻1 है h में। दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो m⁻0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा t⁻2 t⁻1 यानी t⁻3 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हो जाएगी l⁻3 l⁻2 यानी l⁻5 हो जाएगी, और c में मेरे पास है l⁻1 t⁻3 और यहाँ आ रहा था t⁻3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेंथ को अगर मैं ऐसे लिखूँ g × h कर दूँ और डिवाइडेड बाय अगर c का क्यूब कर दूँ, तो ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, g × h के डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाई होने के बाद m⁻1 + 1 हो जाएगा m⁻0, l³ l² मिलके हो जाएगा l⁻5, t⁻2 t⁻1 मिलके हो जाएगा t⁻3। ये हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, c का क्यूब मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं क्यूब करूँगा तो l³ हो जाएगा RHS में फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और यहाँ हो जाएगा t⁻3। अब इससे होगा क्या, t⁻3 कैंसिल हो जाएगा, m⁻0 तो ऑलरेडी 1 है, यानी ये बच्चा क्या बच्चों l²। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। देयरफॉर l = क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा g⁻½ h⁻½ और c को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो -3 ½ (-3/2). तो ये बच्चों मेरी हो गई पहला आंसर लेंथ का इन टर्म्स ऑफ g, h एंड c। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने किया क्या है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। हमको चाहिए टाइम का। तो टाइम का तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। टाइम इक्वल्स टू होता क्या है, टाइम इक्वल्स टू होता है लेंथ अपॉन स्पीड। यहाँ पे स्पीड यानी वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट है। तो t इज इक्वल्स टू l भी हमने निकाला है g⁻², h⁻² एंड c⁻³ और c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। c को क्या लिखेंगे, c को मैं एज इट इज c लिखता हूँ क्योंकि मुझे आंसर g, h और c के फॉर्म में चाहिए। देयरफॉर मेरा फाइनल आंसर t का आ जाएगा यहाँ से g⁻½ h⁻² और c जब -1 ऊपर हो जाएगा तो -3/2 -1 मिलके हो जाएगा -5/2। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर फॉर टाइम in terms of G, H and C. So this is my answer A and this is my answer B. Important question for JEE Mains. है ना बच्चों, नीट में इतना नहीं आएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 1 ही मिनट होता है। 2 मिनट में क्वेश्चन हो सकता है अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप ये कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, given that the period capital T of oscillation of a gas tube bubble from an explosion, एक एक्सप्लोजन हुआ, उसमें जो कैपिटल T टाइम पीरियड आया है गैस बबल का अंडर वाटर डिपेंड्स ऑन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है कि जो टाइम पीरियड है कैपिटल T ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात P पे, D एंड E वेयर P इज स्टैटिक प्रेशर, यानी ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। याद रखना बच्चों, P फॉर प्रेशर है। कितने टाइम्स डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता, तो मैंने (a) ले लिया। अगला टर्म क्या था, D फॉर डेंसिटी दिया हुआ है, मैंने इसको B ले लिया। एंड लास्ट वन इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड E इज द टोटल एनर्जी, तो E फॉर एनर्जी है, इसको पावर (c) ले लिया है।
हमको क्या करना है बच्चों, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द डायमेंशनली रिलेशन ऑफ टी। ओके, अगला स्टेप याद करो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो क्या करते हैं। प्रोपोर्शनल से हटा के हम एक कांस्टेंट के यूज़ किया, तो टी इक्वल्स टू के पी रेस टू ए डी रेस टू बी और ई रेस टू सी हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हम टी पी डी और ई सबके डायमेंशंस फॉर्मूले निकालेंगे। टी क्या था, आ जाओ अगले स्टेप में। टी क्या था, टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टाइम ही होगा, तो टी रेस टू 1 हो गया। पी फॉर क्या है, प्रेशर। प्रेशर याद करो क्या होता है, साइड में करके बता रहा हूँ। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, 9th क्लास में पढ़ा है। फोर्स अब बहुत बार हम कर चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, केजी डिवाइडेड बाय 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m रेस टू 1 l रेस टू -1 t रेस टू -2 प्रेशर। लास्ट वाला क्या, एनर्जी। एनर्जी हमको सबसे प्यारी कौन सी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पे मैं एनर्जी का बता देता हूँ आपको, हाफ mv² में हाफ का नहीं आएगा, mv² हो जाएगा। मास का हो जाएगा kg और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी का। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया बच्चों उसका, m रेस टू 1 l² t रेस टू -2। तो हमने चारों के डायमेंशन फार्मूले निकाल लिए। ठीक है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ बच्चों, आपको याद नहीं करना है, आपको ऑन द स्पॉट डिराइव करना है। तो हमने ये चारों के निकाल लिए डायमेंशन फार्मूले। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। टी की जगह LHS में, LHS में क्या है, LHS में है टी। कर्सर कहाँ गया मेरा बच्चों, ये है कर्सर, हाँ, तो ये है LHS में टी इक्वल्स टू के। पी की जगह क्या लिखेंगे, m रेस टू 1 l रेस टू -1 t रेस टू -2 होल रेस टू ए। कुछ रह गया क्या, डेंसिटी रह गई हमारी, राइट। डेंसिटी और निकाल लेते हैं, डेंसिटी की वैल्यू रह गई हमारी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, l रेस टू -3 हो जाएगा, टाइम नहीं है इसमें। ओके क्लियर, डेंसिटी बच गई थी। तो P का वैल्यू रेस टू A कर दिया। अगला ब्रैकेट में क्या आएगा, D, D यानी m l रेस टू -3 रेस टू B। एंड फाइनली क्या बचा है, E, एनर्जी, m रेस टू 1 l² t रेस टू -2 होल रेस टू C। ABC आ गए। अब क्या करते हैं बच्चों, याद करो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, इक्वेट करते हैं। LHS में m का पावर क्या है, सबसे पहले मैं m को इक्वेट करूँगा, तो मैं m की वैल्यूज़ इक्वेट कर रहा हूँ। LHS में m नहीं है मतलब 0 है। RHS में m देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। फिर क्या करेंगे, लेंथ की कोएफिशिएंट, लेंथ के पावर इक्वेट करेंगे। LHS में लेंथ नहीं है यानी 0। RHS में लेंथ -a -3b प्लस 2c। फाइनली टाइम, LHS में टाइम कितना है 1, RHS में टाइम कितना है बच्चों -2a -2c। समझ गए सब लोग? अच्छा, क्या हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं? जी हाँ 3 इक्वेशंस हैं। क्या 3 अननोन्स हैं? जी हाँ 3 अननोन्स हैं। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में खुद से करना है बच्चों। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या पढ़ेंगे, क्रैमर्स। तो आप लोग मैथ्स में क्रैमर्स रूल पढ़ोगे बच्चों, या 10th क्लास में साइमल्टेनियसली भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, ये जो 2 इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इससे ए और सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो
और फिर उसको थर्ड वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या फिर क्रैमर्स रूल जिन लोग ने पढ़ा होगा या आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, क्रैमर्स रूल का यूज़ करके आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 3 इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे बच्चों आपको ए का वैल्यू आ जाएगा, आपको बी का वैल्यू आ जाएगा, आपको सी का वैल्यू आ जाएगा। जैसी ए बी सी तीनों वैल्यू आई आपको उठा के यहाँ पे ए बी सी की जगह पुट करना है, तो आपका आंसर डिराइव हो जाएगा एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड।